एन.के. पाठक जी ने जो सपना देखा था कि गरीब बच्चे को पढ़ाने का, चाहे वो किसी जात से हो, किसी धर्म से बिलोंग करता हो, तो सपना कैसे पूरा होता? जाहिर सी बात है, शिक्षा के माध्यम से और उन्हें एक व्यवस्थित स्कूल देने के माध्यम से। अगर सही शिक्षा दिया जाए तो समाज का भी विकास होगा, जिला का भी और देश का भी विकास होगा। इसी उद्देश्य को लेकर के इन्होंने एक स्कूल की स्थापना की। चलिए काटे रेडी 1 2 3 जोर से अब आइए जानते हैं, हमारे बीच में प्रिंसिपल महोदय हैं, या इनसे पूछते हैं कि स्कूल की स्थापना कब हुई और इनकी जयंती क्यों मनाते हैं। सर, आपका नाम क्या? मेरा नाम हो गया सोमेन रॉय। अच्छा, आप इस स्कूल के? मैं स्कूल के प्रिंसिपल हूँ। अच्छा, ये जयंती आप कब से मना रहे हैं? ये जयंती 2000 साल से मनाई जा रही है। 2000 जी। और ये लगातार मनाते हैं? लगातार हर साल मनाते जा रहे हैं। अच्छा, क्या ये जयंती मनाने का कोई उद्देश्य है? उद्देश्य ये शुरू से बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उन्हीं के याद में मनाते हैं हम लोग। अच्छा, एक ही बताइए, आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं। जी। कितने शिक्षक हैं आपके स्कूल? यहाँ शिक्षक में 12 है। 12 है। कितना क्लास तक यहाँ पढ़ाई? ये आपको नर्सरी से यूकेजी तक। यूकेजी? जी। 12 मतलब टीचर्स हैं? जी। यानी कि स्टूडेंट कितने होंगे? लगभग 200 स्टूडेंट। जी। तो ये आप समझ सकते हैं कि आज के डेट में पढ़ाई के मामले में इंग्लिश मीडियम लिख तो देता है, लेकिन वहाँ क्या बताता है? 2 टीचर हैं, 3 टीचर हैं और वो यूकेजी एलकेजी पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 12 शिक्षक हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा केयर टेकिंग होता होगा बच्चों के लिए। तो यानी कि सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज की डेट में स्कूल को भाई लोग बिजनेस बना लिए हैं। बस आया बच्चा आया, फीस दीजिए, फीस नहीं दीजिएगा तो एडमिशन नहीं, जो भी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे वो सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पे सिस्टम है कि बच्चे को हम कितना बढ़िया ढंग से गाइडलाइन कर सकें, क्योंकि कच्चा घड़ा जो होता है उसका शेप या तो बिगड़ सकता है या फिर संवर सकता है। तो संवारने के लिए कुम्हार अगर अच्छा हो तो जाहिर सी बात है मटका का निर्माण सॉलिड भी होगा और टन टन आवाज़ भी करेगा भविष्य में। मेरा सेंस ये है कि बच्चा का भविष्य अगर सही हुआ तो बच्चा आगे बढ़ के देश का ही नाम रोशन करेगा, खुद का तो करेगा ही, समाज और देश दोनों का नाम रोशन करेगा। अब एक ही बताइए, लास्ट जाते जाते, स्कूल का नामांकन क्या था? स्कूल का नामकरण क्या नाम था? सेन किड्स। इसका मतलब क्या है? छोटे बच्चों के लिए स्कूल है, बना है। सेंट। अब एक ही बताइए कि ये सेंट्स किड्स का मतलब क्या हुआ? सेन किड्स का मतलब हो गया जागरूक बच्चे। जागरूक यानी कि बच्चे में जागरूकता ला रहे हैं या जागरूक बच्चे को ला रहे हैं आप अपने? बच्चे जागरूकता में ला रहे हैं हम लोग। राइट, सही बात है। तो बच्चे को जागरूक करना ही ये स्कूल का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जाहिर सी बात है, अगर बच्चे जागरूक हो जाए, खुद में वो समझ आ जाए, तब वो अपना सही रास्ता चुनने में चूकेगा भी नहीं।
और शायद दूसरे को भी बताएगा कि यही रास्ता है, ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, जाते जाते अपने एजुकेशन सेक्टर में बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को यही संदेश देना चाहेंगे क्या इस स्कूल से बच्चे निकल के भविष्य में कहीं पर भी बढ़िया उसको शिक्षा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आइए मिलते हैं हमारे स्कूल के जो डायरेक्टर महोदय हैं, जरा उनसे भी रूबरू होते हैं। संगीत यानी कि विद्या का मंदिर में ही संगीत गूंजता है, और संगीत से संबंधित रखने वाला पाठक जी का नाम कौन नहीं जानते। इनका निक नेम बुदुल है और ये स्कूल के डायरेक्टर भी हैं, और इनका पूरा नाम है सचिन पाठक। यानी कि जब से संगीत झारखंड बिहार से अलग हुआ तो संगीत क्या होता है, कैसेट में कैसे आवाज़ आता है, सीडी में, यहाँ से लेकर कि बड़े बड़े सिंगर आकर के इनके स्टूडियो में अपना भविष्य को आजमाया और इन्होंने उसे स्टार बनाया। मैं उसी सचिन पाठक से बात कर रहा हूँ और पूछता हूँ कि आपने तो संगीत में ही विद्या अध्ययन किया, तो बच्चे के पीछे आपका लगाव कैसे हो गया? नहीं, देखिए, एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। संगीत से शुरू से हम लोग लगे रहे, लेकिन बाद में ख्याल है कि अगर बच्चे अगर एजुकेट हो जाएंगे तो भविष्य ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम दोनों ही काम किए, संगीत में भी लगे रहें और बच्चों का एजुकेशन के लिए ये स्कूल हम लोग किए। हमारे फादर ने किया था, अब हम लोग इसको देख रहे हैं। अच्छा, आपकी फादर की जो दिली इच्छा थी वो क्या थी, आप ही बता सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल महोदय इतना नहीं बता पाएंगे, आप दिल से बताएंगे। उनका इच्छा था, वो शुरू से बोलते थे कि एक स्कूल खोलना है। हालांकि ये स्कूल उनके जाने के बाद खुला, तो हम लोग उनका ही इच्छा को पूरा किया। वो नाम भी लगभग वही उन्हीं का कुछ सोचा हुआ था, सेंट किड्स वगैरह, उसी को हम लोग लेके आगे बढ़े हैं। और अभी ये स्थापना भी लगातार ये भी हर साल हम लोग करते हैं जी। क्या इसमें बच्चे को क्या गिफ्ट वगैरह भी देते हैं? हाँ, गिफ्ट, चॉकलेट वगैरह हम लोग देते हैं, गिफ्ट देते हैं, नाश्ता वगैरह ये सब होता है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बच्चा में अगर जागरूकता आ जाए तो ये सबसे बड़ी बात है, और जागरूकता के लिए स्कूल का होना ज़्यादा ज़रूरी है। और स्कूल अगर सही हो, मैनेजमेंट सही हो, टीचर्स अच्छे हों, और एक बच्चे पे कम से कम उसका केयर टेकिंग हो, ध्यान रखे, तभी वो बच्चा आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि बच्चा चंचल होता है, बच्चे को सजाना और संवारना पड़ता है, तभी जाकर के बच्चा का सही विकास हो पाएगा। और ये सेंट किड्स स्कूल में देखा गया है कि 12 टीचर जो हैं इसमें लगातार बच्चे की सेवा कर रहे हैं। पढ़ा तो रहे लेकिन सेवा भी कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।